हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना चैप्टर है 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो इस चैप्टर को आइए हम लोग समझते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बेसिक से बात करेंगे अपन लोग, एकदम से बेसिक लेवल से और स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे। अगर हमको सीखना हो बढ़िया से नीट के लिए, जेई के लिए, मेंस और एडवांस सारे एग्जाम के लिए बढ़िया से एकदम सीखेंगे टॉप टू बॉटम। तो आइए बातें करते हैं। एनसीईआरटी को रेफरेंस लेके पूरा चलेंगे और एडवांस तक, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें कि क्या है, आपको क्या सीखना है, तो जैसे बोला गया है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, तो हम करेंगे क्या। तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है कि हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स होते क्या हैं, है ना। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स होते क्या हैं। तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स हैं क्या। तो सबसे एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ, क्या बोलता है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन, इन हाइड्रोकार्बन, इन हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हो सकते हैं। आपका हाइड्रोकार्बन हो सकता है एलिफैटिक, है ना, क्या हो सकता है, एलिफैटिक, एंड क्या हो सकता है, एरोमेटिक, है ना, एरोमेटिक। और इन सब से रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक, एरोमेटिक, फ्रॉम किसकी मदद से हम रिप्लेस करेंगे, फ्रॉम हैलोजन एटम। बात समझ में आई। एकदम बेसिक एनसीईआरटी की लाइन है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं, वो हैं एलिफैटिक, एरोमेटिक, और उनमें से किसकी मदद से हटाना है, हैलोजन एटम की मदद से। सर हैलोजन में होगा क्या क्या, तो हैलोजन में तुम्हारा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और भी हैं एस्ट्राटीन और टेनिसिन, बट हम एस्ट्राटीन और टेनिसिन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना। तो ये सारी बातें हो गई। चलिए, तो हमने ये बातें कर ली कि हेलो एल्केन बेसिकली है क्या। तो हम हाइड्रोकार्बन से जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैलोजन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। और अगर वो एरोमेटिक सिस्टम हो गया और उससे मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया विद द हेल्प ऑफ हैलोजन, तो उसे क्या बोलेंगे, हेलो एरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये बेसिक बात कर ली, अब हम चेक करेंगे एक एक करके। तो क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग, हम बात कर रहे हैं कंपाउंड कंटेनिंग, कंपाउंड कंटेनिंग CX बॉन्ड, CX बॉन्ड which is which carbon is sp3 hybridized, sp3 hybridized। बोलो जी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा कार्बन होता है, ऐसा कार्बन जो अपने साइड के 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, है ना, वो sp3 कार्बन हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। तो कंपाउंड कंटेनिंग CX बॉन्ड विच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसमें सबसे पहले अपन लोग पढ़ने वाले हैं एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड देखने वाले हैं। चलो, अब एल्काइल हैलाइड क्या होता है सर, मैं आपको उस चैप्टर में सिखा चुका हूं। कौन से चैप्टर में, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में, कि अपने को करना क्या है कि देखना है, जब मैं अगर यहां पर कोई मीथेन लिखा हूं और मीथेन से अगर मेरे से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो होगा क्या, ये क्या बनेगा, CH3, और इसकी एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, इनकंप्लीट। हम इसको क्या नाम देते हैं, एकदम शानदार जवाब देते रहिए, आप लोगों को आ रहा है, इसको बोलते हैं मीथेन, है ना। क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन। तो सर इसको क्या बोलेंगे, भाई मेरे, इसको बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। अगर तुम यहां से ध्यान दो तो ये एल्क क्या है, एल्क अपना क्या बताता है, वर्ड रूट। ये मेथ क्या है, वर्ड रूट, और एन क्या है, इसका सफिक्स। ऐसे यहां पर मिथाइल YL क्या है, इसका एक सब्स्टिट्यूएंट। अगर मैं यहां पर कोई एक हैलोजन, ये वैलेंसी क्या है, इनकंप्लीट, और इस वैलेंसी में मैं क्या ऐड कर दूं, एक हैलोजन, यहां पर जो वैलेंसी इनकंप्लीट है, तो इसे ही हम क्या बोलने लगेंगे, CH3X, और इसका नाम क्या दे देंगे, मिथाइल हैलाइड। बोलो मजा आया कि नहीं आया, मिथाइल हैलाइड। बोलिए, तो ये है अपना एल्काइल हैलाइड। अच्छा,
ऊपर सबसे पहले लिखा है कि जो CX होना चाहिए उसका जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो आओ एक एक करके चेक कर लेते हैं। ये मैंने क्या लिखा, हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन लिखा, और ये क्या जोड़ दिया, हैलोजन। चलिए अब आप ध्यान से मेरे को बताइए कि ये जो मैं बातें लिख रहा हूं यहां पर कार्बन की, ये कार्बन कैसा है, sp3 कार्बन है कि नहीं है, sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन के साथ साथ ये कैसा है, प्राइमरी है ना, प्राइमरी है। प्राइमरी को क्या बोलते हैं हम प्यार से, 1 डिग्री बोलते हैं। तो 1 डिग्री का सर मतलब क्या है, यहां पर जो कार्बन है वो कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये कितना हो गया, खुद है, ये प्राइमरी हो गया, है ना। चलिए तो ये तो अपना सिंपल सा हो गया, ये प्राइमरी तो नहीं बोल सकते इसको, है ना, कि जब एक कार्बन से जुड़ा होगा तब प्राइमरी होगा। ये लो मैं जोड़ देता हूं यहां पर CH3, एक कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, है ना, प्राइमरी बोल रहे हैं तो यहां पर CH3 जोड़ दिया एक कार्बन से। आ जाइए दूसरा, अगर मैं इस कार्बन को एक और कार्बन से जोड़ दूं CH3 से, यहां पर एक और CH3 जोड़ दिया H और इधर हैलोजन, है ना। अब हैलोजन की जगह पर हम क्या क्या लिख सकते थे, ये देखिए हैलोजन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या क्या होगा अपना हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, पहले ही बातें की जा चुकी हैं। तो देखिए यहां पर ये वाला कार्बन कितने कार्बन से और जुड़ा है, 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, है ना। तो इसको क्या बोल देंगे अपन लोग, सेकेंडरी, है ना, इसको 2 डिग्री बोल देते हैं। बातें समझ में आ रही होंगी, ये पहले भी आपको मैं बोल चुका हूं कि जब इस कार्बन की बात करोगे जितने कार्बन से और कनेक्टेड है वो उसकी प्राइमरी सिटी को बताएंगे, है ना, कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। तो ये कैसा है, 2 डिग्री कार्बन है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, जो आप चाह रहे थे ये वही चल रहा है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। चलो एक बात नेक्स्ट करता हूं, जब यहां से मैं बोल रहा हूं कार्बन और यहां पर क्या है CH3, एक और हाइड्रोजन को हटा के मैं मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहां भी क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और यहां पर क्या लगा है तुम्हारा, हैलोजन। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ये जो मेरा कार्बन है इस कार्बन से कितने और कार्बन कनेक्टेड हैं, तो कितने कार्बन कनेक्टेड हैं, एक इधर कनेक्टेड है, एक इधर कनेक्टेड है, एक इधर कनेक्टेड है, तो कितने कार्बन कनेक्टेड हैं, 3। तो कितने कार्बन कनेक्टेड हैं, 3। तो ये जो 3 कार्बन कनेक्टेड हैं उसको हम क्या बोल देंगे, टर्सरी बोल देंगे, क्या बोल देंगे, है ना, टर्सरी बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे, 3 डिग्री बोल देंगे, बोलो जी, है ना। तो ये 3 डिग्री है, और मजेदार बात क्या है कि ये कार्बन कैसा है, sp3 कार्बन है। तो मेरा ये क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड हो गया कि नहीं। तो जो अपने को एल्काइल हैलाइड के बारे में सीखना है वो यही था कि वो कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग जिनमें जो कार्बन और हैलोजन की बॉन्ड हो, वो हैलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्टेड हो ना, वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो ये दिस इज ऑल अबाउट फॉर एल्काइल हैलाइड। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गई एल्काइल हैलाइड। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपना एलाइलिक हैलाइड, है ना। तो एलाइलिक हैलाइड की बात कर रहे हैं, एलाइलिक हैलाइड की बात कर रहे हैं। एलाइलिक हैलाइड सर क्या होता है, अब जिस एलाइलिक हैलाइड की बात कर रहे हैं उस एलाइलिक हैलाइड में जो अपना मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या है CH2 और X, मतलब कि ये जो मेरा कार्बन है वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3। अभी अपन लोगों ने देखा था ये भी क्या है, sp3। अब जो ये sp3 है उससे अटैच जो कार्बन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, sp2 और sp2, यानी कि हैलोजन, हैलोजन जो हम क्या कर रहे हैं, अटैच्ड कर रहे हैं, अटैच्ड कर रहे हैं जिससे, जिस कार्बन से, वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3, और उसके एडजेसेंट पे क्या होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, है ना। इस कार्बन के एडजेसेंट पे क्या होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए। तो हम उसे क्या बोलेंगे, इस वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे, एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन। और एलाइलिक पोजीशन पे अगर हैलाइड जुड़ा है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एलाइलिक हैलाइड। बोलो जी, बातें समझ में आ रही हैं। अगर मैं दूसरी बात करूं आपसे, अगर मैं कोई ऐसा रिंग बना दूं स्ट्रक्चर और मैं पूछूं क्या ये एलाइलिक हैलाइड है कि नहीं, यहां पर मैं एक क्लोरीन जोड़ दूं,
तो ये एलाइलिक पोजीशन है कि नहीं, चलो चेक करते हैं। हैलोजन अटैच्ड होना चाहिए किससे, कार्बन से, और वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp3। तो यहां देखो कि हैलोजन किससे अटैच है, कार्बन से। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है कि नहीं है जी, बोलिए sp3 है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर ये कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो क्या होना चाहिए, डबल बॉन्डेड है, तो सही भाई। अगर जब इतनी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, अपना एलाइलिक हैलाइड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड। चलिए ये भी हो गया एलाइलिक हैलाइड। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये अगर एलाइलिक हैलाइड हो गया तो कोई दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें तो दूसरा एग्जांपल हम बात करते हैं। चलो मैंने यहां पर लिख लिया, एक रिंग बना दिया, शानदार, साफ, सुंदर, स्वच्छ, है ना। ये क्या बोलते हैं इसको, एरोमेटिक रिंग। और इस पर मैंने क्या जोड़ दिया, CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर मैंने क्या जोड़ दिया, CH2, और यहां पर एक मैंने हैलोजन जोड़ दिया है, शानदार। चलिए बताइए, क्या ये इसको हम एलाइलिक हैलाइड बोल सकते हैं, इस पोजीशन को हम एलाइलिक पोजीशन बोल सकते हैं कि नहीं, एलाइलिक पोजीशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, है ना, एलाइलिक पोजीशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो एलाइलिक पोजीशन बोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करो। ये हैलोजन, जो ये कार्बन जिससे हैलोजन कनेक्टेड है, ये कैसा है, sp3 कनेक्टेड है, ओके। फिर एक्स हैलोजन अटैच्ड कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3। फिर आगे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्डेड सिस्टम ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास इधर क्या है, हैलाइड है या कुछ भी है ना, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बोलिए, चलिए अगर इससे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी तो ये सारे अपने एग्जाम्पल किसके हो गए, एलाइलिक हैलाइड के, है ना। चलो एक और लिख दे रहा हूं। मान लो कि यहां पर मैंने लिखा CH2 CH और यहां पर मैं लगा दिया Br और ये लगा दिया CH3, है ना, रिप्रेजेंटेशन है। क्या ये एलाइलिक हैलाइड है, हां सर ये भी एलाइलिक हैलाइड है, क्योंकि ये कार्बन कैसा है तुम्हारा, ये कार्बन कैसा है, यहां पर भी sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन होने के बाद एडजेसेंट पे क्या है, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड भी है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड। अगर मैं इस एलाइलिक हैलाइड की बात करूं ना मजेदारी से कि वो कैसा कितने डिग्री का हैलाइड है, तो देखो ये कार्बन ऑलरेडी कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 और 2, तो ये कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री का। समझ में आ रही है कि नहीं, 2 डिग्री हैलाइड हो जाएगी एलाइलिक हैलाइड। चलिए अगर इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं तो मैं आगे बढ़ूं। अभी तक हम लोगों ने बात करी है एल्काइल हैलाइड और फिर एलाइलिक हैलाइड। अब मैं नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, जो है अपना बेंजाइलिक हैलाइड, है ना। चलिए तो मैं नेक्स्ट बात करता हूं, आप लोगों से जवाब दीजिएगा। मेरा है नेक्स्ट बेंजाइलिक हैलाइड। क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होना चाहिए, जो अपना हैलोजन एटम होना चाहिए, वो हैलोजन एटम, है ना, हैलोजन एटम अटैच्ड किससे होना चाहिए, अटैच्ड, है ना, हैलोजन एटम अटैच्ड कार्बन, हैलोजन एटम अटैच्ड कार्बन, और वो कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच्ड हो, कार्बन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच हो। किससे अटैच हो, एरोमेटिक रिंग से अटैच हो, है ना। चलिए तो अगर मैंने इतनी बात बोल दी तो मैं देखो लिख रहा हूं यहां पर, ये कैसा है, ये हो गया, है ना, ये मेरा एरोमेटिक रिंग हो गया, और इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन हो गया, और उससे क्या जुड़ा हो, एक हैलोजन एटम जुड़ा हो, है ना। अब मेरे पास ये क्या आ गया, ये हैलोजन एटम, और इसकी वैलेंसी अभी क्या दिख रही है आपको, इनकम्प्लीट, तो क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन, है ना। तो अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, देखिए ये sp3 कार्बन है, ये कार्बन आपका क्या है, sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन के बाजू वाला कार्बन ये कैसे कनेक्टेड है, sp2 से, और ये भी कैसा, sp2 से। तो हो गया ना भाई ये। तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, बेंजाइलिक बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक बोलने लगते हैं, है ना। ये पोजीशन कैसा है, बेंजाइलिक, और इस हैलाइड को क्या बोलने लगते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। चलिए अब एनसीईआरटी तुमसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि अगर तुम यहां से एक हाइड्रोजन को हटा के CH3 ग्रुप ऐड कर दोगे तो उसको मुझे क्या बोलोगे,
वो लिखता नहीं है, बस रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैंने ऐसे ही रिंग बनाया और यहां से मैंने क्या कर दिया है, एक कार्बन से हाइड्रोजन को हटा के CH3 लगा दिया और H लगा दिया, यहां पर अभी भी हैलोजन लगा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बेंजाइलिक बोल रहे थे, इसे क्या बोलने लगेंगे, बेंजिल। क्या बोलने लगेंगे, बेंजिल। समझे कि नहीं? तो इसे क्या बोलेंगे, बेंजिल हैलाइड, है ना। सर अगर एक बचा है इसको हटा दें तो फिर क्या बोलेंगे, तो फिर आइए देख लेते हैं। सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं, है ना, तो ध्यान से समझते रहिएगा, आपके एग्जाम की ही बातें कर रहा हूं, है ना। CH3 और ये क्या है, X। सर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेंजो हैलाइड। क्या बोलते हैं, बेंजो हैलाइड, है ना। क्या बोलते हैं, बेंजो हैलाइड बोल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों बढ़िया से बातों को सुनिए और समझिए। ये जो कार्बन है sp3 कार्बन है, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन sp2 है, तो ये हम क्या बोल देंगे, बेंजाइलिक सिस्टम होगा, है ना। और इसी पर अगर मैं एक हाइड्रोजन को और हटा करके यहां पर CH3 ग्रुप लगा दूं तो इसे क्या बोलते हैं, बेंजिल हैलाइड बोलते हैं, है ना। ऐसे यहां पर मैंने एक और हटा दिया तो इसे क्या बोलते हैं, बेंजो हैलाइड। अच्छा एक बात बताओ यार, यहां वाला जो कार्बन से जुड़ा हुआ हैलाइड है ये कैसा है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्सरी? तो देखिए ये कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा है, एक, तो इसे क्या बोलने लगेंगे हम लोग, प्राइमरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे, है ना। 1 डिग्री बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे, तो ये 1 डिग्री बोल देंगे। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन ऑलरेडी कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इधर एक इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। समझ रहे हैं कि नहीं, पहले भी बातें हो चुकी हैं। ये कैसा हो जाएगा, ये कार्बन 3 डिग्री हो जाएगा। बोलिए क्लियर है बातें कि नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कंपाउंड कंटेनिंग CX बॉन्ड विच कार्बन इज कैसा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिससे हैलोजन जुड़ रहा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। आगे बढ़ें, चलिए तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, कंपाउंड कंटेनिंग कैसा, CX बॉन्ड। और वो CX बॉन्ड में क्या जादू है इस बार CX बॉन्ड क्या है, विच इज, है ना, क्या है, विच कार्बन इज कैसा, विच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज अपने लोगों को पता है, तो इसमें सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एराइल हैलाइड, है ना, एराइल हैलाइड। चलिए तो एराइल हैलाइड कैसा होगा, हैलोजन कैसा होगा, हैलोजन किससे होगा, अटैच्ड होगा, हैलोजन अटैच्ड, कैसे अटैच्ड, डायरेक्टली, है ना। कैसे अटैच्ड होगा, डायरेक्टली अटैच्ड होगा, है ना। हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड, और डायरेक्टली अटैच किससे होगा, एरोमेटिक रिंग, डायरेक्टली अटैच्ड एरोमेटिक रिंग, है ना। किससे अटैच हो जाएगा, हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड एरोमेटिक रिंग, है ना। चलिए अब एरोमेटिक रिंग कोई बना रहे हैं, देख लीजिएगा। ये मैंने बनाया एरोमेटिक रिंग, और इस एरोमेटिक रिंग से कौन कनेक्टेड है, हैलोजन। देखिए क्या बोल रहा है, CX बॉन्ड कैसा होना चाहिए, जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp2। आओ चेक करो, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये आपको बढ़िया से समझाया जा चुका है केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये कैसा हो जाएगा, sp2, है ना। हो गया ना, अपना काम निकल गया, है ना। तो ये मैंने बता दिया कि ये कैसा है, एराइल हैलाइड है। अच्छा कोई यहां पर दूसरा लिख दिया जाए, क्या ये एराइल हैलाइड है कि नहीं, ये मैंने बना दिया क्या, CH3, और यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर दिया, ब्रोमीन। क्या ये एराइल हैलाइड नहीं है, हाँ बिल्कुल एराइल हैलाइड है ना। ये भी क्या है, एराइल हैलाइड, और ये भी एराइल हैलाइड है। क्या और कोई एराइल हैलाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर मैंने मान लो कि ये वाले रिप्रेजेंटेशन किया, यहां पर मैंने ब्रोमीन लगा दिया और इसके बगल वाला रिंग पर कुछ भी नहीं है,
तो ये एराइल हैलाइड है। लेकिन अगर मैं कहीं ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये मेरे पास क्या है, एक जनरली साइक्लिक रिंग है और इधर वाला रिंग मेरा क्या है, एरोमेटिक रिंग है, और मैं इस पर हैलोजन ग्रुप लगा दिया हूं, है ना, किस पर हैलोजन ग्रुप लगा दिया हूं, ये इस वाले ग्रुप पर मैंने क्या लगा दिया है, ब्रोमीन, है ना। तो आप बताइए कि जब मैंने इस पर ब्रोमीन लगा दिया तो ये मेरा क्या है, एराइल हैलाइड है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं। एराइल हैलाइड होने के लिए एक्स डायरेक्टली अटैच्ड किससे, एरोमेटिक रिंग से। क्या ये डायरेक्टली अटैच्ड है एरोमेटिक रिंग से? नहीं अटैच्ड है। अगर ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, एराइल हैलाइड होगा। तो इतनी बातें क्लियर हैं आपको एराइल हैलाइड के लिए? बोलिए। अच्छा सर कोई और एग्जांपल नहीं है ना? एक एग्जांपल और मैं ये लिख देता हूं आपके सामने एराइल हैलाइड का, है ना। ये क्या है, नेप्थलीन है कि नहीं? अगर मैंने इस पर जोड़ दिया क्या, ये, तो ये भी क्या है आपका, यहां मैं क्लोरीन जोड़ दूं तो ये भी क्या है आपका, एराइल हैलाइड है ना। तो ये जितने एग्जाम्पल लिखे गए हैं ये सारे के सारे क्या हैं आपके सामने, एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, जो हैलोजन है वो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए किससे, एरोमेटिक रिंग से, है ना। क्योंकि एक बात प्रॉपर कॉमन है, अगर मैं बोल रहा हूं डायरेक्टली कनेक्टेड एरोमेटिक रिंग से, अगर मैं इसको भी बोल दूं ना कि ये क्या है अपना, एरोमेटिक रिंग है ना, और यहां पर मैं अगर इससे जोड़ दूं तो ये भी क्या है अपना, एराइल हैलाइड ही होगा, है ना। तो ये सारी बातें हैं अगर एरोमेटिक रिंग से। अब कोई बोले पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये डीलोकलाइज हो रहा है, यहां पर क्या कर दूं, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब ये बातें एकदम प्रॉपर है ना। चलिए, तो ये बातें मैंने लिख दिया है यहां पर, रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। चलो चलिए, तो ये बातें हो गई, आगे बढ़ें। तो ये क्या हो गया अपना, एराइल हैलाइड। तो अभी तक मैंने जो बातें करी हैं वो किसकी बातें करी हैं, कंपाउंड कंटेनिंग CX बॉन्ड विच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आइए आगे चलता हूं, नेक्स्ट विनाइलिक की बात कर लेते हैं, है ना। किसकी बात करने वाले हैं, विनाइलिक की बात करने वाले हैं, है ना। चलिए, तो विनाइलिक हैलाइड की बात करेंगे। तो विनाइलिक हैलाइड में क्या होगा कि हैलोजन इज डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली अटैच्ड किससे डायरेक्टली अटैच्ड होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो आओ देखते हैं कैसे अटैच्ड है। जैसे मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, है ना, और यहां पर क्या है, हैलोजन। अब ये क्या बचा, एक वैलेंसी इनकम्प्लीट थी, उस पर मैंने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। तो जैसे ही मैंने हाइड्रोजन जोड़ा है ना, यहां पर क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का क्या है, sp2। लैंग्वेज में यही तो लिखा है, x इज डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये देखो हैलोजन किससे जुड़ा है, डायरेक्टली, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। और जो ये पोजीशन है ना, इसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक पोजीशन, है ना। क्या बोलते हैं, विनाइलिक पोजीशन बोलते हैं। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? बोलिए। सर अगर ये मान लो कि ओपन चेन में है तो ठीक है, अगर कहीं आपने एरोमेटिक रिंग में एरोमेटिक बोल दिया, रिंग में अगर कहीं मैं रिप्रेजेंट कर दिया तो क्या ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। चाहे आप ब्रोमीन लगाओ, जो भी लगाना हो लगा लो, वो भी बात क्या होगी, सही होगी। ये लीजिए, अगर मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दिया तो यहां भी मैं क्लोरीन लगा दूं, ये भी क्या है आपका, विनाइलिक हैलाइड है। समझ में आ रहा है ना? ये मैं सब पहले बातें आपको सिखा चुका हूं पहले की क्लासेस में कि कैसे कैसे हम लोग हर एग्जाम्पल को बनाएंगे और कैसे कैसे सीखेंगे। विनाइलिक भी बातें कर चुका हूं, एराइल भी बातें कर चुका हूं, है ना। तो अब एक बार प्रॉपर तरीके से आगे देखते जाइए और आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये विनाइलिक हैलाइड की बात हो गई। तो अभी तक के अगर हम देखें तो हम लोगों ने क्या क्या बातें कर ली हैं जी, एक एक स्लाइड को चेक करते हैं। सबसे पहले वाली स्लाइड पे आते हैं। तो सबसे पहले वाली स्लाइड पे हम लोगों ने क्या लिखा है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सारे बात करते चले गए हैं। ये देखिए, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, विनाइलिक हैलाइड तक की बात हम लोगों ने कर ली है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब इसके नॉमेनक्लेचर पर आगे बढ़ते हैं। तो इसके जब नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो हम क्या बात कर रहे हैं, इसके नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, है ना, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में क्या है, अगर मैं X को लिखूं हैलोजन, है ना,
और X की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब को, है ना। तो हम क्या करते हैं, इन सब को आर जनरली कंसीडर्ड एज, कैसा, कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। कैसा कंसीडर करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं। कैसा कंसीडर करते हैं जी, सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं, है ना। यानी कि हैलोजन ग्रुप को, हैलोजन फैमिली के मेंबर को अगर हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में बात करते हैं ना, तो हम उनको कैसा ट्रीट करते हैं, एज अ हैलोजन, मतलब एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, है ना। ये नहीं कि हम उसको फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे और फंक्शनल ग्रुप मान करके हम जैसे जनरल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, मेरे पास अगर कोई क्या प्रेजेंट है, वर्ड रूट, तो फिर वर्ड रूट लगाएंगे और फिर लास्ट में क्या रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है उसको अरेंज करेंगे। तो यहां पर ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट का हम लोग क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। तो आइए देखते हैं एक एक करके, प्रीफिक्स लगाएंगे और इसको क्या, नॉट कंसीडर्ड एज अ, क्या, नॉट कंसीडर्ड फंक्शनल ग्रुप, है ना, नॉट कंसीडर्ड फंक्शनल ग्रुप, है ना, फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो आइए एक एग्जांपल में लेता हूं आपके सामने। ये मेरा कुछ ऐसे कार्बन है, यहां पे मैंने क्या लगा दिया, ब्रोमीन, और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन। आपको नंबरिंग करनी है ना, तो नंबरिंग करनी है। चलिए मैं नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4, है ना। चलिए अब मैं नंबरिंग कर रहा हूं तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, ये हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन नंबरिंग करते समय यहां पर ब्रोमीन, दूसरे पर ब्रोमीन आ रहा है और तीसरे इधर से करेंगे तो क्लोरीन आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली कौन सीनियर हुआ, ब्रोमीन। तो हमारा ये नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2, जल्दी से लिख दीजिए, 2 ब्रोमो, और फिर क्या है, 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और फिर क्या आ जाएगा, कितने कार्बन की चेन है, ब्यूटेन, है ना, ब्यूट, और फिर क्या लगाएंगे, सफिक्स। सब सारे में सिंगल सिंगल बॉन्ड है और सिंगल सिंगल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, एन होता है। तो ये आ जाएगा कि नहीं, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। बोलिए। चलो एक और बात लिखता हूं, अगर मैंने यहां 4 कार्बन की ही चेन बना दी, है ना, कितने कार्बन की चेन बना दी, 4 कार्बन की, ये लीजिए मैंने 4 ही कार्बन की चेन बनाई, और इस बार मैंने यहां पर, सॉरी, इस बार मैंने यहां पर क्या लगाया, इस बार मैंने यहां पर क्या लगा दिया है, सॉरी, इस बार मैंने यहां पर अभी भी क्या लगाया है, क्लोरीन, और यहां पर क्या लगाया है, ब्रोमीन। अब बताओ जी नंबरिंग किधर से करेंगे, तो अब नंबरिंग का पैटर्न किधर से हो जाएगा, 1 2 3 4, गलतियां नहीं करेंगे, है ना। देखो ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो अब इसका नंबरिंग नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, 2 पहले क्लोरो लिख देंगे क्या, नहीं, जो रूल है वो रूल है, उसको अप्लाई करेंगे, गलतियां नहीं करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 ब्रोमो, क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, और फिर क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा, चेन कितने कार्बन की है जी, 4 कार्बन की, तो क्या बोल देंगे, ब्यूट। सर एन क्यों नहीं लगा रहे हो, अबे ये क्या है, ईन है, तो क्या लगा देंगे, 1 नंबर पर क्या है, ईन है। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगर मैं यहां पर कोई दूसरा एग्जांपल ले लूं, मैं इस कलर को हटा रहा हूं, फिर से मैंने कोई एग्जांपल लिया यहां पर, ये है ना। चलिए इस बार मैंने यहां पर लगाया है ब्रोमीन और यहां पर लगाया है क्लोरीन। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए कि आप नंबरिंग कहां से करोगे, है ना। अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो कई लोगों के दिमाग में आएगा कि यहां से निपटाते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अगर आपने ये वाला रास्ता अपनाया है ना, तो सही सच में आपने बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी है, जिसकी माफी नहीं हो सकती है। आपने पाप कर दिया है, मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे। देखो अगर तुम यहां से नंबरिंग कर रहे हो ना, 1 नंबर यहां मान के, तो आपने सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। अगर आपने सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान नहीं दिया तो फिर कैसे करेंगे, सर आप ही बता दो अगर हमारा गलत हो गया है तो आओ देखो ना, यहां से मैं क्या करूंगा, मुझे नंबरिंग करना है, तो मुझे पता है
कि मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर और अगर हो सके सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए तो उसको भी मिनिमम नंबर दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर से चलूंगा 1 2 3 4 5 6। तो बताओ ये रेड वाला सही होगा कि ग्रीन वाला? एक रिप्रेजेंटेशन है ये रेड कलर का और एक है ग्रीन कलर का। बताओ कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही होगा? ग्रीन वाला सही है भाई, रेड वाला खतरे की घंटी है। समझ गए कि नहीं? बटन मत दबाना, ठीक है ना? वो मूवी में बोलता है ना, आप फ्लाइट से जा रहे हो, आपके सामने वो मूवी में बोलता है कि सामने दो बटन है, एक रेड और दूसरा ब्लैक, तो वो दबा देता है तो बोलता है कि रेड वाला नहीं दबाना था। तो अगर तुमने भी दबा दिया तो क्या हो जाएगा? वो गड़बड़ हो जाएगा। तो कैसे नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 से। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या लिखेंगे बताओ जी जल्दी से। तो ये कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर क्या है? 1 ब्रोमो, और फिर क्या आ जाएगा? 1 ब्रोमो, फिर कितने नंबर पर क्लोरो है? 6 क्लोरो, है ना? 1 ब्रोमो 6 क्लोरो, फिर क्या है? साइक्लो, इधर जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख दे रहा हूं, क्या है? साइक्लो, और फिर क्या है? हेक्स, है ना? और एक क्या है? डबल बॉन्ड, तो हेक्स इन हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? ये तुम्हारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो जाएगा इस वाले कंपाउंड का। बोलिए इतनी बातें समझ में आई? चलो एक दो और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो समरी है ना इस टॉपिक की, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में धीरे धीरे। मैं एक दो एग्जाम्पल और ले लेता हूं। चलिए एक एग्जाम्पल कुछ और ले रहा हूं, कुछ ऐसा सा। यहां पर मैंने लिखा सी डबल बॉन्ड सी, ग्रीन कलर है, मैं इसको हटा दे रहा हूं, कुछ ऐसा कलर ले रहा हूं। चलिए तो यहां पर मैंने क्या लिखा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर एक और कार्बन लगा दिया, फिर एक और कार्बन लगा दिया, एक और कार्बन लगा दिया, है ना? कितने कार्बन हो गए? 5। यहां पर मैं लिख दिया ट्रिपल बॉन्ड, है ना? तो अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में किसको प्रायोरिटी दोगे, तो सारा स्टूडेंट बोलेगा इसको देंगे। लेकिन अगर मान लो मैंने यहां Br लगा दिया और यहां पर क्लोरीन लगा दिया, तो अब कोई दिक्कत आएगी आपको क्या? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, है कि नहीं? बोलो जी, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और इसका आईयूपी, अरे यार ये तो मैंने पाप कर दिया भाई, ये तो 3 बॉन्ड पहले ही बना चुका है। यहां पर मैंने क्या लगा दिया? Cl। चलो इसको इधर लगा देते हैं, अच्छा लगेगा, है ना? तो अगर नंबरिंग मेरे को करना हो तो मैं किधर से नंबरिंग करूंगा? किधर से नंबरिंग करेंगे सर? इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, है कि नहीं? देखो एक तो इधर से करने पर, देखो इधर 1 पर 3 बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड, तो प्रायोरिटी तो डबल को देनी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने पास एक ब्रोमीन आ गया है और एक क्या आ गया है? क्लोरीन आ गया है। तो जो हमको प्रायोरिटी देनी है ना, देखो अल्फाबेटिकली ब्रोमीन सीनियर भी है, तो हम क्या चाहेंगे कि जो अपना सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या हो जाए? सीनियर भी मिल जाए। तो ये मिल गया ब्रोमीन, तो हम इसका नॉमेनक्लेचर क्या लिखेंगे? 1, क्या लिखेंगे जी इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर? तो क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे? कितने नंबर पर क्लोरो है? 5 क्लोरो, क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, और कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की, तो क्या लिख देंगे? पेंट। और फिर कितने नंबर पर इन है? 1 इन, फिर कितने नंबर पर है? 4 आइन, है ना? वाइन नहीं बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका नॉमेनक्लेचर हो गया। बोलिए किसी को कोई डाउट है? अब ये हम लोगों ने ढेर सारी बातें कर ली हैं, एक और लिख दूं क्या? चलो जल्दी से जवाब देना है इसका। अगर मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है कुछ ऐसा, है ना, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है 5 मेंबर्ड रिंग, और यहां पर मैंने बना दिया है डबल बॉन्ड, और यहां पर जोड़ दिया है आयोडीन, है ना? तो नंबरिंग किधर से करूं बस ये बता दो, है ना? तो यहां से मैं नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5। बोलिए सही चलेगा कि नहीं? या यहां से कर दूं 1 2 3 4 5, है ना? चलिए तो ये जो नंबरिंग है ये सही है कि गलत है, आपको जवाब देनी है। और मैं एक और दूसरा नंबरिंग कर रहा हूं, है ना? ये मैंने 1 यहां से शुरू किया, 2 यहां से किया, 3 ये 4 5, है ना? और एक मैं दूसरा नंबरिंग कर रहा हूं यहां से 1 2 3 4 5। बोलो जी ये वाला चलेगा, या मैं यहां से नंबरिंग करूं 1
2 3 4 5। चलिए बताइए, जवाब दीजिए। ये है 1 2 3 4, एक है व्हाइट से, एक है ग्रीन से, और एक दूसरा स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं इसको येलो से, है ना। देखिए यहां पर लिखा है 1 2। जहां पर भी डबल बॉन्ड को स्टार्ट करो तो डबल बॉन्ड को स्टार्ट करते समय ये ध्यान दो कि जब तक बॉन्ड खत्म नहीं हो तब तक आपका ये सीरियल से नंबरिंग हटना नहीं चाहिए। तो मैं अगर यहां से शुरू कर दूं एक येलो पेन से 1 2 3 4 5, बताओ 1 भी आ गया, डबल बॉन्ड भी मिल गया, ये भी आ गया 2 पर, और 3 पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, है कि नहीं। अगर मैं यहां से चलता हूं 2 3 4 5 पर सब्स्टिट्यूएंट आया, है ना। फिर अगर मैं ये चलता हूं तो ये डबल बॉन्ड का हट गया। तो इस बार कौन सा करेक्ट हो जाएगा? येलो वाली बात करेक्ट हो जाएगी, है ना। तो कितने नंबर पर है? 3 कौन? आयोडो, है ना। और क्या हो जाएगा? 3 आयोडो साइक्लोपेंट इन। बोलो जी, बात सही है कि नहीं। तो ये आपका ओवरऑल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वाली बात हो जाएगी। बोलिए जी, बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो गया, जनरल हैलाइड वाला, सारे बच्चों को आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, है ना। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है नेचर ऑफ, क्या जी, वो येलो कलर है, मैं इसको बदल दे रहा हूं, किसी का फेवरेट होगा बुरा मत मानना। तो ये क्या है? नेचर ऑफ क्या? CX बॉन्ड। क्या है जी? नेचर ऑफ CX बॉन्ड, है ना। तो यहां से अब आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देनी है ना। आगे की टॉपिक में हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं, अभी मैं रिवीजन करवा दूंगा लास्ट के एंडिंग में। तो अभी आप ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए कि आपको करना क्या है। तो देखिए मैंने लिखा है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। शानदार तरीके से एनसीईआरटी लिखती है कि CX जिसको आप बोल रहे हो ना, उसको एनसीईआरटी बोल रही है कि कार्बन एटम साफ सुंदर स्वच्छ, क्या बोलती है कि कार्बन एटम, मैं यहां पर लिख रहा हूं इधर यहां से, कि कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया कि नहीं? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फिर हैलोजन के लिए क्या बोलती है? हैलोजन एटम बियर्स अ पार्शियल निगेटिव चार्ज। क्या बोलती है भैया? पार्शियल निगेटिव चार्ज। बहुत मोहब्बत से बोल के निकल गया है, जान रहा है कि तुम अगर वो फैला दे कि इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव तो भाई वो आयनिक हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो कि नहीं? मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बनने वाला बॉन्ड है वो हो जाएगा। और यहां पर ये दोनों कैसे हैं? नॉन मेटल हैं। समझ रहे होगे कि नहीं? तो ये क्या है? इनके बीच पोलैरिटी जो जनरेट हो रही है उसकी बात कर रहा है। तो ये हैलोजन पर कैसा चार्ज हो जाएगा? दूसरा पेन ले रहा हूं, है ना। लाल रंग से बना दूं क्या? चलो रेड ही ले लिया। कैसा है जी? पार्शियल पॉजिटिव की निगेटिव, है ना। तो पार्शियल निगेटिव, और इस पर कैसा चार्ज आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। एनसीईआरटी की लाइनें चल रही हैं एकदम बिंदास तरीके से, जो एग्जाम में आने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए तो ये बात करता हूं, कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मैंने लगा दिया। हैलोजन एटम बियर्स अ पार्शियल निगेटिव चार्ज। सर इतना तो ठीक है, लेकिन क्या सबके साथ यही प्रॉपर्टी चलेगी? तो हम एक एक करके चेक करते हैं। मेरे पास सबसे पहले क्या प्रेजेंट है? कार्बन और क्या प्रेजेंट है? कार्बन और हैलोजन, है ना। तो मैंने यहां लिखा कार्बन और इधर क्या लिख दिया? हैलोजन। अरे भाई मेरे मिटल जा, क्या लिखा? कार्बन और हैलोजन, ये लो, है ना। क्या लिख दिया? कार्बन एंड हैलोजन। अब हैलोजन की जगह पर मैं डायरेक्ट इसको हटा के मैं डायरेक्ट अपने कंपाउंड लिखता हूं, ये CH3F, है ना। फिर यहां लिखता हूं CH3Cl, फिर CH3Br, फिर से मैंने लिखा CH3 और आयोडीन, है ना। ये हैलोजन एटम के, हैलोजन फैमिली के सारे मेंबर मैंने लिख दिए जितने क्या थे
आपको यहां पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, है ना। अब अगर मैं तुमसे पूछूं यहां पर कार्बन और यहां पर फ्लोरीन, तो हम लोग यहां पर बहुत ढेर सारी बातें चेक करते हैं कि पोलैरिटी का करेक्टर क्या होगा और बॉन्ड लेंथ क्या होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहां से जब हम फ्लोरीन से किधर जा रहे हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ, तो हो क्या रहा है, मैं बॉन्ड लेंथ लिख रहा हूं, बॉन्ड लेंथ, है ना, एकदम एनसीईआरटी ये टेबल बना के लिखा है, ठीक है ना। तो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं तो CF, CCl, CBr और CI, तो हम हमारे जब इधर से मतलब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, है ना, लेफ्ट टू राइट है या हैलोजन एटम क्या है अपना, हैलोजन एटम क्या है, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम, है ना, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम मूव करते समय क्या दिख रहा है अपने को कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये लीजिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, इनकी बॉन्ड लेंथ को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो क्या होगा, देखो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है ना। क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता जा रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा, इसका हो जाएगा। चलिए ये बात हो गई। अब सवाल आता है डाइपोल मोमेंट का, किसका, डाइपोल मोमेंट का, किसका आता है जी, डाइपोल मोमेंट का, है ना। तो डाइपोल मोमेंट बताने के लिए अपने पास कुछ फैक्टर हैं, है ना, डाइपोल मोमेंट बताने के लिए अपने पास कुछ फैक्टर हैं। कौन कौन से फैक्टर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखे थे, तो केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली जब हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट की बात करी थी तो हम लोगों ने क्या बोला था कि अपने पास क्या है, अगर कोई होमोडाइएटॉमिक है तो उनकी दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो जाएगी और अपना डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर कोई हेट्रोडाइएटॉमिक एलिमेंट है तो उनकी बीच का जो डेल्टा EN है कुछ ना कुछ आएगा, तो कुछ ना कुछ आने की वजह से वो पोलर हो जाएंगे, डाइपोल मोमेंट शो करेगा। तो यहां पर भी ऐसे ही हम लोगों को चेक करना है C और F के बीच में। तो देखो अगर मैं यहां पर बोलूं कि म्यू इक्वल टू क्या होता, मतलब कि हम क्या बोलें, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, डेल्टा EN, तो डेल्टा EN निकालेंगे तो यहां पर क्या है, कार्बन का कितना है 2.1, इसका क्या है 4, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1.9, तो मतलब कि पोलैरिटी डेल्टा EN चेक करेंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा है। लेकिन डाइपोल मोमेंट का जो फैक्टर है ना वो केवल इस पर बिलीव नहीं करता है, वो और मानता है, क्या बोलता है, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, है ना, क्यू इंटू डी। डी क्या है, दो चार्ज के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस, और क्यू क्या है, कोई चार्ज, पार्शियल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा ज्यादा होती है, और अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई, है ना, क्या ज्यादा हो गई, बॉन्ड लेंथ, और अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई तो इसके तरफ क्या होता है, इसकी डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा ज्यादा आने लगती है। और एक बात और है, अगर इसकी बात करें तो ये इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खींचता भी है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ही ज्यादा है ना। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है ना वो इसी की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इसकी पोलैरिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो जो डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होगा ना वो क्या होगा, CH3Cl, फिर क्या होगा CH3F, और फिर उसके बाद क्या होगा CH3Br, फिर उसके बाद क्या होगा CH3 आयोडीन, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर बेसिक्स ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है ना। तो ये सारी टॉपिक थी। अब आइए हम एक बार रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की, है ना। तो कंपाउंड कंटेनिंग कैसा, उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा एल्काइल, फिर पढ़ा एलाइलिक, फिर पढ़ा बेंजाइलिक,
है ना। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंपाउंड कंटेनिंग CX बॉन्ड विच इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो फिर उसमें हम लोगों ने क्या देखा, sp2 हाइब्रिडाइज में एक तो एराइल हैलाइड देखा कि जो हैलोजन किससे डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या बात करी कि जो अपना क्या होना चाहिए, विनाइलिक हैलाइड, और उसमें जो हैलोजन है विनाइलिक हैलाइड में वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, sp2 कार्बन से, है ना। तो ये हम लोगों ने बात कर ली विनाइलिक हैलाइड की। फिर हमने बात करी नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने क्या बोला कि जो अपना हैलोजन है वो क्या बिहेव करता है, एज अ नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं होता है। तो वो चाहे जहां पर कार्बन चेन में आएगा तो हम उसको कैसा ट्रीट कर लेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। बातें समझ में आ गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात था। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड देखे तो NCERT पहली बात लिखती है कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो हमने उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। बोल रहा है कि हैलोजन एटम बियर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज लगा दिया। फिर उसके बाद ये हमने CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I की ये सारी प्रॉपर्टी देख ली, बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, और डाइपोल मूवमेंट देख लिया। तो ये सारी बातें आपके लिए हैं, किसके लिए, हैलो एल्केन और हैलो एरीन के बेसिक्स के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग बने रहिएगा और एकदम मजा आने वाला है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके हैलो एल्केन और हैलो एरीन के प्रिपरेशन मेथड की। फिर उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और धीरे धीरे चैप्टर को फाइनल तक ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ओके, आज के लिए इतना ही।